तो आइए शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल की। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि चुनावी आहट वहां सुनाई देने लगी है और यही वजह है कि अब सियासी बयानबाजियों के दौर में जिसे मौका मिल रहा है वो नई चुनौती पेश करने में जुटा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही अपने रंग बदलने और आखिरी वक्त पर पलटने वाले सियासी समीकरणों के लिए जानी जाती है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को लेकर जो बयान दिया वो इसी सियासी खींचतान का एक बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में अब इंडिया ब्लॉक में घमासान छिड़ा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि पार्टी को मुस्लिम नेताओं से दिक्कत है। साथ ही इमरान मसूद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए शोर मचा रही। हालांकि यहां पर इमरान मसूद थोड़ा सा सेफ प्ले करते हुए नजर आए। किसी नतीजे पर ना पहुंचते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की दिशा नेतृत्व तय करेगा। वो सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिपाही। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। इल्जाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव या हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। पार्टी के साथ बंधा हुआ सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी वो मान लूंगा। गठबंधन चलाना हो तो चलाएं, नहीं चलाना हो तो ना चलाएं। ये उनका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। पार्टी जो करेगी, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं अखिलेश यादव का सिपाही नहीं हूं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। प्रियंका जी जो आदेश देंगी मैं वो करूंगा। अब उत्तर प्रदेश में छिड़े हुए इस संग्राम में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर आमने सामने आते दिख रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC उदयवीर सिंह ने भी इमरान मसूद पर हमला बोला। अब एसपी का दावा यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है। बहरहाल अब बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन और दोनों दलों के नेताओं के बीच छिड़ी हुई इस जुबानी जंग पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया था कि गठबंधन नहीं चल सकता, शॉर्ट सर्किट हुआ है। साथ ही अब कई नेताओं का यह कहना है कि कलेश का एक नया चैप्टर इसी के साथ शुरू होता है। कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी के चैप्टर में एक और कलेश का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। इमरान मसूद ने सीधा हमला बोला है अखिलेश यादव जी पे, समाजवादी पार्टी पर। इससे पहले भी इमरान मसूद ने बोला समाजवादी पार्टी क्या है, और अब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम नेता बात करे। यही इमरान मसूद है जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोलते जब मस्जिदों पर सो कॉल्ड अटैक्स होते हैं। इमरान मसूद ये भी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उछल रही है, जंप मार रही है, चिल्ला रही है अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ, और बिना कांग्रेस के उनकी 37 सीट नहीं आती। ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस पार्टी को समाजवादी गाली देती है, समाजवादी को कांग्रेस गाली देती है, और फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। अब इन बयानों की जरा सियासी मायने क्या हैं आपको वो भी समझाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए एंटी मुस्लिम लीडरशिप का नैरेटिव यहां पर उन्होंने सेट करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के अगर चुनावी ट्रेंड को आप समझेंगे तो यहां के मुस्लिम वोटर्स पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में, खासतौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में, इस कोर वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से छिटककर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है।
अब इमरान मसूद का यह बयान मुस्लिम समुदाय को यह मैसेज देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी उनका वोट तो चाहती है, लेकिन मुस्लिम नेताओं को वो कमांडिंग पोजीशन या फिर कोई बड़ा नेतृत्व नहीं देना चाहती है। पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान देखी जा चुकी है और इसीलिए चुनावों से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का अक्सर बोलबाला दिखता है। जब भी दो बड़े दल एक गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनकी पार्टी के हिस्से में आए और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर अक्सर इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। ऐसे बयानों के जरिए पार्टी एक दूसरे पर तरह तरह के दबाव बनाने की भी कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी जहां पर खुद को उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई मानकर चलती है, तो कांग्रेस अपने हालिया कुछ जीत और जनाधार के दम पर ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। अब इमरान मसूद के इस बयान को डिकोड करना इसीलिए जरूरी है जिसमें वो ये कहते हैं कि सपा गठबंधन के लिए शोर मचा रही है। ये दिखाता है कि शायद रीजनल लेवल पर दोनों पार्टियों के बीच अंडर करंट या फिर आपसी अविश्वास के हालात बने हुए हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव इंडी गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा, इंडी गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता बिल्कुल इतर बोल रहे हैं। एक तो अपनी हैसियत से ज़्यादा कांग्रेस के नेता सीटें मांग रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को अब तय करना है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो भी निर्णय लेगी, कितनी भी सीटें कांग्रेस को देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही तय करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक सांसद के द्वारा कूटनीतिक तरीके से समाजवादी पार्टी पर कैसे रणनीति के तहत हम प्रेशर बनाएं, ये मुझे लगता है कि मसूद साहब को आगे किया है कांग्रेस ने। तो आपने सुना इमरान मसूद को कैसे खुद को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही बताकर साफ संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें पहला ये है कि उनका व्यक्तिगत रुख चाहे जो हो, लेकिन अंतिम फैसला तो हाईकमान का होगा, यानी वही सर्वे सर्वा है। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं ताकि कांग्रेस का कैडर मजबूत हो, तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन की दिशा नेतृत्व तय करेगा, यानी गठबंधन के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बार्गेनिंग पावर में कांग्रेस का पलड़ा भारी करने की कोशिश हो रही है। अब इसके चलते उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है, समझने की यह भी जरूरत है। कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि इमरान मसूद का बयान गठबंधन टूटने का संकेत नहीं है, बल्कि ये सीट नेगोशिएशन के दौरान अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी एक तरीका है। ये भी साफ है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जुबानी जंग और तीखी होती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, यानी विपक्ष के वोटों का बिखराव हमेशा सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अखिलेश यादव, जो कि इस समय पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए फॉर्मूला क्या है? पी फॉर पीडीए, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज। वहीं कांग्रेस पार्टी की कोशिश चल रही है कि वो अपनी मोहब्बत की दुकान और सेक्युलर इमेज को मजबूत कर सके। अब मसूद का यह बयान समाजवादी पार्टी के इसी पीडीए फॉर्मूले के ए यानी कि अल्पसंख्यक वाले हिस्से पर डेंट करने की एक कोशिश है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले ही पॉलिटिकल पार्टी सियासी समीकरण तय करने लगी है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों की दावेदारी पर आपसी खींचतान का सिलसिला जारी है, जहां पर इमरान मसूद तो 200 सीटों तक की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बाकायदा अपनी बनाई हुई पिच पर बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। केवल दावेदारी से सीटों का बंटवारा नहीं होता, और यह भी कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि यदि कोई ये सोचता हो कि ये मतभेद है, इसके आधार पर बंटवारा नहीं हो पाएगा। स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे सीटों के बंटवारा के समय अपनी अपनी दावेदारी बेहतर तरीके से हो। ये पर्यवेक्षकों का काम है कि वो चिंता करते हैं, देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, उसके आधार पर वो सीटें देते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो इमरान मसूद तो यहां तक कह चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस के साथ आने से ही समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनावों में 37 सीटें जीत पाई थी।
वरना 2022 के विधानसभा चुनावों में तो समाजवादी पार्टी 120 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासी ड्रामे में कांग्रेस के कड़े तेवर और इमरान मसूद की आक्रामकता के पीछे का असली खेल दरअसल आंकड़ों का है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इस पूरे विवाद के केंद्र में 143 विधानसभा सीटें हैं। ये 143 विधानसभा सीटें कौन सी हैं? जहां पर मुस्लिम वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में, यानी कि इन्हीं सीटों के गणित और मुस्लिम डेमोग्राफिक्स को भी समझना जरूरी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोनों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता इन्हीं सीटों से होकर गुजरता है और यहां का पॉपुलेशन पैटर्न क्या दिखाता है। करीब ऐसी 70 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से 25% के बीच है। यहां किसी भी पार्टी को जीतने के लिए मुस्लिम वोटों को एक साथ एक मजबूत सोशल कॉम्बिनेशन के तहत इस्तेमाल करना होगा। फिर इसमें से 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं 30% से ज्यादा। इन सीटों पर इनका दबदबा किसी भी पार्टी को सत्ता की कुर्सी का स्वाद चखा सकता है। अब इसके साथ ही 82 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स क्योंकि निर्णायक वोट बैंक साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर राउंड फिगर में इसे आप देखेंगे तो 140 से 150 सीटें ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का इंपैक्ट बड़ा है और मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ ही रहा है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में कांग्रेस ने मुस्लिमों के बीच में अपनी छवि को पहले से ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इमरान मसूद या फिर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की मौजूदगी के चलते मुस्लिमों का कांग्रेस पर भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। वहीं एक वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक रहे आजम खान, जो कि फिलहाल जेल में है और उनकी और पार्टी की तलखी सबके सामने है ही। इमरान मसूद अगर समाजवादी पार्टी की मजबूरी वाली बात कर रहे हैं तो उसका आधार भी यही सीटें हो सकती हैं, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मूले के अलावा समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और इसी का एम यानी कि मुस्लिम काफी हद तक कांग्रेस के साथ है। ऐसे में सपा के लिए जरूरी है कि कांग्रेस का साथ और उसका हाथ उनके साथ विधानसभा चुनाव में मिल जाए। और तीसरी बात, अखिलेश यादव ने पिछले कुछ वक्त से ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम में तेजी लाई, यानी कि एक तरीके से 3 नाव पर सवार होकर चलने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मूले के साथ, एमवाई फॉर्मूले के साथ और ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम्स के साथ। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने साबित कर दिया कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोर वोट बैंक आपस में मिल जाता है तभी वो बीजेपी को मात देने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर दोनों अलग होते हैं तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होना तय है, जिसका सीधा और ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। अब कांग्रेस इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को यह एहसास कराना चाहती है कि अब कांग्रेस 2017 या 2022 वाली पार्टी नहीं है, बल्कि उसके पास खोया हुआ वोट बेस वापस आ रहा है। माना यह जा रहा है कि भले ही आज की तारीख में दोनों पार्टियों के बीच पब्लिक पोस्चरिंग और बयानों की जंग चल रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि दोनों में से कोई भी दल अलग होने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन यह भी तय है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, तो इसीलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिसाइड करने की एज अखिलेश यादव अपने पास ही रखने वाले हैं। बहरहाल इंतजार कीजिए ये देखने के लिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते वक्त किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि कांग्रेस खुद को जूनियर पार्टनर के टैग से बाहर निकालकर एक इक्वल स्टेक होल्डर के तौर पर स्थापित करना चाहेगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार होगी।